अगर तंत्र पार्ट भी कर रहे हैं हम लोग, व्यवहार आयुर्वेद एवं विधि वैद्यक, तो सिलेबस का पॉइंट नंबर 4 करते हैं, डेथ एंड इट्स मेडिको लीगल एक्सपेक्ट, मेडिको लीगल एटॉप्सी एंड एक्सुमेशन। तो देखिए, डेथ मतलब मृत्यु करके क्वेश्चन आता है, इसके टाइप वाइज पूछा जाता है, और मेडिको लीगल एक्सपेक्ट भी पूछा गया है, और मेडिको लीगल एटॉप्सी मतलब पोस्टमार्टम अपीयरेंस हो गया उसका, पोस्टमार्टम चेंजेस क्या क्या होते हैं, और एक्सुमेशन मतलब होता है उत्खनन। ठीक है, तो मृत्यु और उसके मेडिको लीगल पहलू क्या होते हैं, और की परीक्षा क्या होती है, पोस्टमार्टम चेंजेस क्या होते हैं, उत्खनन क्या होता है। तो हम लोग इसको 2 पार्ट्स में करेंगे, अगर नहीं कंप्लीट होता तो 3 पार्ट में कर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मृत्यु की, तो डेथ की। तो डेथ इज अ परमानेंट इरिवर्सिबल सेसेशन ऑफ फंक्शन ऑफ 3 इंटरलिंक्ड वाइटल सिस्टम ऑफ बॉडी, नेमली नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसी को कहते हैं ट्राइफोड ऑफ लाइफ। मतलब डेथ एक परमानेंट इरिवर्सिबल है जो कि 3 इंटरलिंक्ड वाइटल सिस्टम से होती है, नर्वस सिस्टम से, सर्कुलेटरी सिस्टम से और रेस्पिरेटरी सिस्टम से। इन्हीं को ट्राइफोड ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने 3 बार लिखा इसी डिफिनेशन को, या आप ये याद कर लें कि नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के कार्यों का पूर्ण अवरोध होना। ठीक है, तो शरीरगत जो स्पंदन होता है उसका समाप्ति ही मृत्यु कहलाती है। एक ये याद कर लें, या ऐसे याद कर लें, ब्रेन का, हार्ट का और लंग्स के कार्यों का पूर्ण अवरोध होता है, और शरीरगत स्पंदन का सर्वथा समाप्ति ही मृत्यु कहलाती है। जैसा आप कर पाएँ। और एक उसी की हिंदी देखो, इंग्लिश लिखी हुई है नीचे कि डेथ इज अ कंप्लीट सेसेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ हार्ट, ब्रेन एंड लंग्स, कंप्लीट सेसेशन ऑफ बॉडी वाइब्रेशंस। तो कोई भी आप लिख दीजिएगा तीनों में, जो आपको अच्छी लगे याद करने में, अच्छे से याद कर पाएँ। थाइनोटोलॉजी क्या होता है, तो देखो, थाइनोलॉजी, मृत्यु के अध्ययन को थाइनोटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ डेथ इज थाइनोटोलॉजी। मृत्यु की परिभाषा देखो आयुर्वेद मतानुसार क्या लिखी है, तो ये श्लोक बहुत इजी है, आप लिख सकते हैं। शरीर, इंद्रिय, आत्मा, मनसा वियोग मरणम। मतलब शरीर, इंद्रिया, आत्मा और मन का वियोग ही मरण कहलाता है, मतलब मृत्यु कहलाता है। ठीक है, टाइप ऑफ डेथ की बात की जाए, इसके भेद तो 2 प्रकार से होती है, एक काल मृत्यु होती है, एक अकाल मृत्यु होती है। काल मृत्यु मतलब नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल या टाइमली डेथ हो गई, और अकाल मृत्यु मतलब अननेचुरल या अनटाइम डेथ हो गई। स्टेजेस की बात की जाए तो ये 2 स्टेजेस में होती है, मृत्यु का स्तर 2 स्टेज होता है। एक दैनिक मृत्यु होती है, एक आणविक मृत्यु होती है। ठीक है, तो देखिए, आणविक मृत्यु को ही कोशिकीय मृत्यु भी कहते हैं। तो देखिए, जो दैनिक मृत्यु, उसको सोमैटिक डेथ भी कहते हैं, सिस्टमैटिक डेथ भी कहते हैं, और क्लिनिकल डेथ भी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन करके देता है, यह दैनिक, तंत्रानुसारी और नैदानिक मृत्यु, ऐसे करके हिंदी में क्वेश्चन जब देता है, तो आप, इसलिए मैंने लिख दिया जिससे आपको ध्यान रहे। और आणविक या कोशिकीय मृत्यु में सेलुलर डेथ या मॉलिकुलर डेथ होता है। ठीक है, अब देखिए डिटेल में बात करते हैं सोमैटिक डेथ क्या होता है। तो देखिए, सोमैटिक डेथ या सिस्टमैटिक डेथ है, क्लिनिकल डेथ है। तो देखिए, इसमें जो शरीर होता है उसकी समस्त क्रियाएं जो होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, किंतु मृत्यु का पहला सोपान है ये। तो इसमें क्या होता है, हृदय, मस्तिष्क मतलब ब्रेन और फुफ्फुस, लंग्स की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। सिर्फ ये 3 ट्राइफोड ऑफ लाइफ जो होता है वही समाप्त होता है। जो शरीरगत कोशिकाएं होती हैं वो कदाचित संवेदना बनी रहती हैं, जबकि शरीर के ऊतक और कोशिकाएं में ऑक्सीजन विद्यमान है, तब तक वो जीवित हैं, ऐसा माना जाता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ ट्राइफोड ऑफ लाइफ ही खत्म होता है, और सेलुलर लेवल पे नहीं कुछ होता है। ये सोमैटिक सिस्टमैटिक होता है। ठीक है, मॉलिकुलर लेवल या सेलुलर लेवल पे डेथ जो होगी, तो उसमें जो होता है, इट रिफर डेट ऑफ ऑल इंडिविजुअल सेल्स का डेट होता है, सभी इंडिविजुअल। जैसे मृत्यु का दूसरा सोपान है, इसमें आणविक मृत्यु होता है। आणविक मतलब मॉलिकुलर या सेलुलर डेथ होता है। यहाँ ऊतक या कोशिकाओं की निष्क्रियता में समय लगता है। ठीक है, मृत्यु के उपरांत अंगदान जो होता है, बॉडी के पार्ट्स को डोनेट करना, इसका समय भी आणविक मृत्यु के पूर्व ही होता है, मतलब सेलुलर डेथ के पहले ही करवाना चाहिए। और सभी अंगों के लिए अलग अलग टाइमिंग बताई गई है, जैसा कि आप मॉलिकुलर या सेलुलर डेथ के बाद अंग का प्रतिरोपण कैसे करवाएंगे, क्या समय विधि है उसकी। तो नर्वस टिश्यू के लिए 5 मिनट बाद तक है, लीवर के लिए 15 मिनट बाद तक है,
हार्ट के लिए 45 मिनट बाद तक है, किडनी के लिए 1 आवर बाद तक है। मसल्स की बात करें तो मसल्स 3 आवर बाद तक है, कॉर्निया का 6 आवर बाद तक है और ब्लड का 6 आवर बाद तक है। ठीक है। मोड